सारे प्रिय भाई बहनों को जय मसीह के। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि फिर से परमेश्वर ने एक बार अवसर हमें दिया ताकि हम फिर से आपके सन्मुख ऑनलाइन सेवा को कर सकें परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और आज हम परमेश्वर की आराधना करेंगे एक छोटे से गीत के द्वारा और फिर वचन के द्वारा हम परमेश्वर से सीखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। तो परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु की दासी जो है गीत गाएंगी। सबको जय मसीह की। और आइए परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को गाते हैं। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। बुरी आदत से, बुरे विचारों से, श्रापों से और पापों से, बुरी आदत से, बुरे विचारों से, श्रापों से और पापों से। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। तू भेज यहाँ बेदारी खुदा तेरे लोगों में, मेरे लोगों में। हाँ, तू भेज यहाँ बेदारी खुदा मेरे शहर में, मेरे शहर में। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से। तू भेज यहाँ तेरा आत्मा खुदा मेरे लोगों में, मेरे लोगों में। हाँ, तू भेज यहाँ तेरा आत्मा खुदा मेरे लोगों में, मेरे लोगों में। तू भेज यहाँ तेरा आत्मा खुदा मेरे शहर में, मेरे शहर में। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से। तू भेज यहाँ तेरा वचन खुदा मेरे लोगों में, मेरे लोगों में। हाँ, तू भेज यहाँ तेरा वचन खुदा मेरे शहर में, मेरे शहर में। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को,
थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। सच में जैसे हमने परमेश्वर के गीत को गाया, परमेश्वर की महिमा की कि प्रभु बचा ले। आज महामारी जो है बहुत तेज़ी के साथ हमारे देश में, दुनिया में फैल रही है। आज हमें दुआ करने की ज़रूरत है। हमें अपने जीवनों को प्रभु के सन्मुख रखने की ज़रूरत है। हम उसके लोग हैं जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो छुटकारा पाए हुए लोग हैं। और घुटने पे आने की ज़रूरत है, प्रभु के सन्मुख अपने पापों को मानने की ज़रूरत है। भजन संहिता देखेंगे हम लोग 32, भजन 32 को मैं पढ़ूँगा आपके लिए। वहाँ पे 1 और 2 पद पढ़ूँगा, फिर मैं 5 और 6, 7 पद पढ़ूँगा आपके लिए। 32, भजन 32 लिखा है क्या ही धन्य है वह जिसके अपराध क्षमा किया गया और जिसके पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैंने अपने पाप तुझ पर प्रकट किए और अपने अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और मेरे पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त को के पास ना पहुँचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। परमेश्वर आज के वचन पे पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत और आशीष दे। आज का मेरा जो मुख्य विषय है क्षमा की आशीष। क्षमा, विशेषकर क्षमा। हमें आज जैसे कि हमने भजन 32 में पढ़ा, परमेश्वर दाऊद कहते हैं क्या ही धन्य है वे जिसके अपराध क्षमा किए गए। प्रियो, क्या ही धन्य है व्यक्ति या मनुष्य जिसके अपराध परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। क्षमा जब ही मिलेगी जब हम उसके सन्मुख आएंगे, जब हम अपने पापों को परमेश्वर के सन्मुख मानेंगे कि मैं पापी हूँ प्रभु, मैंने पाप किया है, मेरे लोगों ने पाप किया है, तभी प्रभु हमें क्षमा करेगा। और क्या ही धन्य व्यक्ति है जिसके अपराध क्षमा हो गए, जिसके पाप ढांप दिए गए। ढांप देने का मतलब है कि फिर से उसकी ओर देखा नहीं गया, फिर से उस पाप की ओर देखा नहीं गया। परमेश्वर है जो हमारे पापों को ढंप देता है। अपने प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, लहू बहाने के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली है, हमें पापों की क्षमा मिली है। इसलिए आज हमें बहुत ज़रूरी है प्रियो कि आज हम घुटने पे आ जाएं, हम अपने अपने पापों को मान लें और परमेश्वर क्षमा करने के लिए खड़ा है। परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है। जैसे 5 पद में लिखा है, जब मैंने अपने पाप तुझ पे प्रकट किए और अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सन्मुख अपने पापों को, अपने अधर्मों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। वो परमेश्वर के सन्मुख जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, दाऊद कहते हैं जब मैंने प्रभु के सन्मुख अपने पाप मान लिए, उससे नहीं छिपाया। प्रियो, हम परमेश्वर से नहीं छिपा सकते। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो हमारे मनों को जानने वाला परमेश्वर है। प्रियो, आज हमें हर एक मसीह भाई बहन, हर एक जन को आज अपने पापों से पश्चाताप करने की ज़रूरत है। आज हमें अपने घुटने पे आकर अपने सारे अधर्मों को प्रभु के सन्मुख मानने की ज़रूरत है। और जब हम पिता के सन्मुख, जो हमारा पिता है, जो हमसे बेहद प्रेम करता है, जो हमें जीवन देना चाहता है, जो हमारी सुनता है, वो हमें क्षमा कर देगा, वो हमें क्षमा कर देगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार में पाप क्षमा करने के लिए आए थे। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यीशु मसीह जब क्रूस पे थे, उन्होंने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर। और जब हम क्षमा कर देते हैं, जब हम अपने पापों को परमेश्वर के सन्मुख मान लेते हैं, आज हमें छिपाने की ज़रूरत नहीं है।
आज हमें अपने पाप को दबाने की ज़रूरत नहीं है। आज हमें अपनी बुराइयों को दबाने की ज़रूरत नहीं है। शायद हम सोचते हो कोई हम ऐसा कोई पाप तो नहीं कर रहे हैं, शायद हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे हैं, परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर दुनिया की चीज़ों में लग गए हैं और ये हमारे लिए पाप है। यदि हम परमेश्वर के साथ समय, जिसने हमें बनाया है, हम उसके बेटा और बेटी, उसकी संतान हैं, आज बहुत ज़रूरी है हम पिता के सन्मुख बैठें, उसके साथ अपने पापों को मान लें। आज समय है प्रियो, आज परमेश्वर बता रहा है हमें अपने पापों को मान लो। दाऊद कहता है मैंने अपने पाप मान लिए और उसने पूरी तरीके से मेरे सारे पाप, मेरे सारे अधर्म यीशु मसीह परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। आज प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार। और जब परमेश्वर क्षमा करता है, जब हम अपने आप पापों को मान लेते हैं, तो इस पर लिखा है 6-7 पद में, इस कारण हर एक भक्त तुझ पे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है ना। परमेश्वर किसी भी समय जब आप दीन होकर प्रार्थना करेंगे, दीन होकर, नम्र होकर प्रार्थना करेंगे, अपने पापों से पश्चाताप के साथ प्रार्थना करेंगे, प्रभु मिलेगा, परमेश्वर मिलेगा। वो तैयार है आपसे बात करने के लिए, आपकी सुनने के लिए, वो क्षमा करने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि मेरे बेटा, मेरी बेटियां पश्चाताप करें, मेरे सन्मुख अपने पापों को मान लें। और ऐसे समय पे जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपसे मिलेगा, प्रभु आपको मिलेगा, आपको छुड़ा लेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वो आपको छुड़ा निश्चय। जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुँच, चाहे कुछ भी आ जाए, जब हमें क्षमा मिल जाएगी, जब हम परमेश्वर के सन्मुख बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, संगति करेंगे, तो लिखा है जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त को, विश्वासी को कुछ हानि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और सारी ज़मीन आसमान को बनाया, जिसने सब कुछ को बनाया। वो परमेश्वर हमारी और आपकी अपनी सामर्थ्य के द्वारा वो रक्षा करता है। परमेश्वर कहता है कोई तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, कुछ भी नहीं होगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तू मेरे छिपने का स्थान है। कितना महत्वपूर्ण बात परमेश्वर का वचन आज हमें बताता है। दाऊद कहते हैं परमेश्वर मेरा छिपने का स्थान है, मैं परमेश्वर के शरण में ही सुरक्षित हूँ, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में ही सुरक्षित हूँ। प्रियो, आज हम कहाँ पे हैं, किसके शरण में हैं, किस पे भरोसा रख रहे हैं? दाऊद कहता है मेरा छिपने का स्थान मेरा परमेश्वर है, मैं उसके पास जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। और दूसरा कहता है संकट में मेरी रक्षा करेगा। संकट, ये मुसीबत का संकट है, महामारी का संकट है। प्रियो, आज हमें प्रभु के पास छिपने की ज़रूरत है। प्रभु का नाम एक ऐसा दृढ़ है जहाँ धर्मी जाकर बच सकता है। आते हैं, वो कहते हैं, दाऊद अपना अनुभव बताते हैं कि मेरे छिपने का स्थान परमेश्वर है। आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, अपराध क्षमा हो गए हैं, प्रभु के सन्मुख आप बने हुए हैं, प्रभु में आप सुरक्षित हैं। प्रभु है जो हमें अपने पंखों तले छुपा लेगा। वो परमेश्वर ही है जो हमें छिपने का बहुत ही अच्छा, उम्दा और बहुत सरल स्थान है। हम परमेश्वर के पास जाएंगे और परमेश्वर हमें छुपा लेगा। महामारी से, बला से, मरीज से, हर एक संकट से वो हमारी रक्षा करेगा। और तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीत से घेर लेगा। छुटकारे के गीत से परमेश्वर घेरे हुए हमें बचा रखा है अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपने लहू के द्वारा। तो आज प्रियो, हम अपने जीवन में ज़रूर हम अपना जीवन देखें, अपने आप को पश्चाताप करें, प्रभु के सन्मुख अपने अपराधों को मान लें। प्रभु के वचन में 1 यूहन्ना उसके 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर हमारे पाप, हमारे अधर्मों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। आज हमें अपने जीवन को देखने की ज़रूरत है, हमें अपने पापों को मानने की ज़रूरत है। और जब हम अपने पाप मान लेंगे तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे संकट आ जाए, चाहे मुसीबत आ जाए, प्रभु हमारा और आपका छिपने का बहुत ही उत्तम स्थान है। हम प्रभु के शरण में आ जाएं, प्रभु की संगति में आ जाएं,
परमेश्वर की हुजूरी में आ जाएं, उसकी इबादत करें, दिल से करें, हृदय से करें, वो परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा हम सब की रक्षा करेगा। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे आज के वचन के द्वारा। गॉड ब्लेस यू।